अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बल फिजिशियन हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। मैदे की तज़ाबियत, आपके मैदे में तज़ाबियत है तो मेरी इन चंद बातों पे अमल कर लें, इंशाअल्लाह तज़ाबियत जो है वो नहीं रहेगी। लाइक कि आपको तज़ाबियत की टेंशन होती है, थोड़ी बहुत तज़ाबियत होनी भी चाहिए, क्योंकि तज़ाबियत होगी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, आप खुराक को, आपका मैदा सही तरह से हज़म कर सकेगा। अब उसका एक लेवल होता है, उस लेवल से ऊपर बढ़ता है तो उसको तज़ाबियत का पेशेंट कंसिडर किया जाता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे दूं कि तज़ाबियत मैदे में बढ़ती क्यों है। अल्टरनेटिव मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन पे आप बिलीव रखते हैं तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम मालूमात आप तक पहुंचती रहें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके दहलीज तक आएँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या आपको डिप्रेशन या टेंशन रहती है, या आप बहुत ज़्यादा लेटे रहते हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो क्या होगा, तो उसमें आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो तेज़ हो जाएगा। जब नर्वस सिस्टम तेज़ होगा तो तज़ाबियत मैदे में ज़्यादा होगी। अब उसको बिठाने के लिए लोग करते क्या हैं, कोई ठंडी चीज़ का इस्तेमाल कर लिया, ये पुदीने का जूस पी लिया, मिंट मार्गरीटा, ये वो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर लीं, वक्ती तौर पे रिलैक्स मिल जाता है। या कुछ लोग छिलके का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, जी छिलका इस्पगोल खाएं तो हम उससे काफ़ी बेटर रहते हैं, वो वक्ती तौर पे आप लोगों को सहारा दे देता है, लेकिन ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। अब इसमें यह है कि तज़ाबियत पैदा ज़्यादा क्यों होती है, उसमें मैं रीज़न्स आपको बता दी हैं। अब क्या होता है कि जब हम ठंडी चीज़ों का, ठंडे पानी का या सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मैदे की दीवारें ऑलरेडी कमज़ोर होती हैं, तो वहाँ पे जाके ठंडक सी महसूस होती है जब हम कोई भी ठंडी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। लाइक हम कोई गैस्ट्रोफिल सिरप पी रहे हैं, या कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, या कोई राइजिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा दे देता है। अब क्या होता है, बाद में जब उसका असर ख़त्म होता है मेडिसिन का, तो दीवारों पे तज़ाबियत ज़्यादा होती है, तो वो महसूस होती है और आपको जलन का एहसास होता है। बाज़ आपकी खुराक की नाली में जलन होती है, बाज़ ऐसा फ़ील होता है कि खाना बाहर आ रहा है। अब इसमें बता दूं कि मैदे में दो तेज़ाब हैं, HCl और पेप्सिन। अब इन दोनों तेज़ाबों में ज़्यादा मतलब एतदाल से बढ़ जाएँ, इसमें इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो तज़ाबियत बढ़ जाती है। अब इसको हम कंट्रोल करें कैसे, और ऐसा कंट्रोल करें कि हमें दोबारा मसला ना हो। देखें, अगर आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस को रिलीज़ करने वाली मेडिसिन्स खाने की बजाय आप अपने आप दिमाग को खुद ही रिलैक्स रख सकते हैं। आप अपने ब्लड को सर्कुलेट करें, आपकी स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाएगी। स्ट्रेस को कम करें कैसे, ये 50% आपके हाथ में है कि आप इसको कैसे कम कर सकते हैं। टेंशन से बचें। देखिए, टेंशन, अगर आपका दिमाग गर्म रहेगा तो मैदा आपका डिस्टर्ब होगा, ठीक है, आपके मैदे में पेन भी होगी, आपके मैदे में तज़ाबियत भी बढ़ेगी, बाद में अल्सर भी बन जाएगा, एच पैइलरी भी बन जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब आप अपने आप को रिलैक्स रखें, नंबर 1। दूसरा, वॉक लाजमी करें। थर्ड, आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिनमें तज़ाबियत है। अब तज़ाबियत जो है वो दही में भी होती है, ठीक है, हत्ता के लोग कहते हैं जी दही से तो मैदे का बेहतरीन ट्रीटमेंट है, ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन आप दही में थोड़ी सी खटास ज़्यादा हो जाए तो वो मैदे का सत्यानाश कर देती है। मीठा दही बहुत मुश्किल से मिलता है, आप मीठे दही का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मसला नहीं होगा, उसमें हल्की सी भी खटास रहेगी, आप तज़ाबियत और ज़्यादा बढ़ेगी। अब मैदे की तज़ाबियत को हम एक नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक फूड से, ऑर्गेनिक्स आइटम से कैसे कंट्रोल करें। ओनली 10 ग्राम मक्खन लेना है, फ्रेश मक्खन, घर का बना हो तो ज़्यादा बेटर है। उसमें 1 चुटकी सौंफ और 1 चुटकी काली मिर्च ये डाल दें, और वो वाला मक्खन खा लें, ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें। ये दिन में अगर आप 2 बार करते हैं, इससे क्या होगा, ये मक्खन जाके मैदे की दीवारों को टच होगा तो मैदे की दीवारें जो कमज़ोर हो चुकी हैं, जहाँ पे तज़ाबियत का एहसास होता है, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अब ये मक्खन आप 15 से 20 दिन इस्तेमाल करते हैं, अपने दिमाग को रिलैक्स रखते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं आप खाते जिसमें तज़ाबियत ज़्यादा है या तज़ाबियत की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपकी तज़ाबियत इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी।
इसके रिलेटेड आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका मैदे का अल्सर है, एच पैलरी है, या आपको IBS का मसला है, संगरहनी का मसला है, तो दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पे कॉल करके आप तशरीफ़ ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।